जब भी व्यक्ति के माइंड में नकारात्मक विचार निर्माण होते हैं और इन नकारात्मक विचारों से चिंता निर्माण होती है और चिंता से डिस्कम्फर्ट फील होता है, अनईजी फील होता है। और खास करके जब व्यक्ति के माइंड में ऑब्सेसिव थॉट क्रिएट होते हैं और इस ऑब्सेसिव थॉट से कंपल्सन होता है और कंपल्सन से व्यक्ति को परेशानी होने लगती है। तो इसी बात को आज के इस वीडियो में डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। अभी देखिए, ये जो ऑब्सेसिव थॉट है, इन ऑब्सेसिव थॉट के कारण होता क्या है, आप में चिंता उत्पन्न होती है। लेकिन ये जो ऑब्सेसिव थॉट है, ये क्या करते हैं, आपके माइंड में किसी भी चीज के बारे में डर उत्पन्न करते हैं। आपको किसी ना किसी चीज का डर लगता है। जैसे कि अगर मैंने टेबल को छू लिया तो टेबल पर जो कीटाणु है, जंतु है या गंदगी है, वो मेरे हाथ को लग जाएगी। और गलती से अगर छू लिया तो फिर वो ये मान लेते हैं कि वो गंदगी मेरे हाथ को लगी। और ये गंदगी धोने के लिए वो अगर नहीं गए तो क्या होगा, एंजाइटी बढ़ जाएगी, क्योंकि उनको ये माइंड में चलता ही रहेगा कि हाँ, मेरे हाथ में गंदगी लगी है, मेरे हाथ में गंदगी लगी है और उससे मुझे नुकसान होगा। फिर वो क्या करेंगे, इस एंजाइटी को कम करने के लिए, इस बेचैनी और अनकंफर्टेबल फीलिंग को कम करने के लिए वो उस बात पर एक्ट करेंगे, यानी अपने हाथ धो लेंगे। जैसे ही वो हाथ धो लेंगे तो उसको थोड़ा सा सुकून मिलेगा, थोड़ी सी खुशी होगी, अरे वाह, हम हाथ स्वच्छ कर रहे हैं, हाथ धो रहे हैं। जैसे ही उनका हाथ धोने का कार्यक्रम खत्म हो जाएगा, फिर से उनके माइंड में वही थॉट क्रिएट है, अरे अभी तक वो क्लीन नहीं हुआ। आपने साबुन लगा के धोया तो सही है, लेकिन वो कंप्लीटली क्लीन नहीं हुआ, फिर से धो। क्योंकि अगर फिर से नहीं धोया तो वही एंजाइटी फिर से क्रिएट होगी और यही चलता रहेगा। आपको किसी ना किसी बात का डर उत्पन्न होगा और इसी डर से आपके माइंड में चिंता उत्पन्न होगी। और ये चिंता कम करने के लिए आप रिपीटेटिव बिहेवियर करते रहोगे और इसी से आपको परेशानी होती रहेगी। अभी ये जो प्रक्रिया है, ये ओसीडी जैसी समस्याओं में अक्सर होती है। तो आपके साथ कुछ अलग हो रहा होगा, किसी के मन में गंदे ख्याल आ रहे होंगे, बुरे विचार आ रहे होंगे, खुद के बारे में, दूसरों के बारे में या भगवान के बारे में हो सकते हैं, या किसी भी बारे में गंदे या बता नहीं सकते ऐसे ख्याल आते होंगे। और उन ख्यालों से, उन विचारों से आपको तकलीफ होती होगी। और वो चीज अगर आप रिपीटेटिव नहीं करते हो तो आपको और ज्यादा अगर तकलीफ होती है, तो आज के इस वीडियो में इसी प्रकार की अगर आपको तकलीफ है तो उस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं जिससे हमें बेटर हेल्प हो सके। तो आइए इसी बात को जानने की कोशिश करते हैं। ये बात तो आपने समझ ली कि ये पैटर्न होता है ओसीडी जैसी समस्याओं का। इसको अगर आपको ब्रेक करना है तो सबसे पहले आपको मेडिसिन की जरूरत हो सकती है। अगर मेडिसिन लेना आपके लिए जरूरी है तो वो जरूर लेना चाहिए, उसके बाद में इस तरह की टेक्निक का यूज करें। अभी देखिए, आपको करना क्या है कि ये जो आपके माइंड में ऑब्सेशन आ रहे हैं, ये ऑब्सेशन किसी भी बारे में हो सकता है, चीजों के बारे में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऑब्सेशन किस तरह के होते हैं कि मेरे हाथ में गंदगी लगी है तो उसको क्लीन करना है, या कोई बुरी चीज है, गंदी चीज है, वो मेरे सामने पड़ी है, भगवान के सामने पड़ी है, कुछ भी ऐसा थॉट आता है और उससे आपके माइंड में, बॉडी में डर पैदा होता है, चिंता उत्पन्न होती है। तो अभी आपको क्या करना है, ये जो ऑब्सेसिव थॉट है, इनको आपको साइंटिफिक तरीके से चेक करना है, साइंटिफिक तरीके से एनालाइज करना है। इन ऑब्सेसिव थॉट पर आपको विचार करना है, क्या सच में ये जो ऑब्सेसिव थॉट है सच में सच होते हैं क्या, इसी प्रकार ये बात सच है, इसको आपको चेक करना है। तो चेक कैसे करोगे,
अभी ये जो ऑब्सेसिव थॉट है, जैसे मान लो किसी को ऑब्सेशन ये है कि अगर मैंने टेबल पर हाथ रख दिया तो टेबल पर जो गंदगी है वो मेरे हाथ को लग जाएगी। ये ऑब्सेसिव थॉट है। आपका अलग हो सकता है। तो जो भी आपका है, आप इस टेक्निक को कन्वर्ट कीजिए अपने थॉट में। लेकिन पहले हम इस थॉट पर काम करके देखते हैं, तो नतीजा क्या मिलता है ये भी आपको समझ में आएगा। अभी एक व्यक्ति है, उसके माइंड में ये थॉट है कि अगर मैंने टेबल पर हाथ रख दिया तो मेरे हाथ को गंदगी लग जाएगी। अभी ये थॉट सच में सच है क्या? इसी टेबल पर घर के सभी लोग हाथ लगाते हैं, तो उनके भी हाथ में गंदगी लगनी चाहिए। उनके भी मन में इतनी ही चिंता उत्पन्न होनी चाहिए, क्योंकि अगर घटना सेम है तो परिणाम कैसे होते हैं? सेम होते हैं। किसी भी घटना में अगर घटना सेम है तो परिणाम सेम मिलते हैं। जैसे मान लो 10 लोग हैं, अभी धूप काला चल रहा है, और धूप काले के 12 बजे वो एक ही जगह पर खड़े हैं, तो क्या उसमें से किसी को ठंडी लगेगी, किसी को गर्मी लगेगी, किसी को कुछ भी नहीं लगेगा? ऐसा पॉसिबल है क्या? सभी को धूप लगेगी। बराबर। इसका मतलब क्या है कि अगर घटना सेम है तो परिणाम सेम मिलने चाहिए। लेकिन घर के ही सदस्यों में आप देख रहे हो कि सभी लोग तो आराम से हाथ लगा रहे हैं, हाथ धोए भी नहीं रहे हैं, फिर भी उनको कुछ परिणाम नहीं हो रहा है। लेकिन आपने अगर हाथ लगाया तो आपको ये लगता है कि इसमें गंदगी है और इससे मेरी नुकसान हो जाएगी, और डर उत्पन्न होता है। तो इसका मतलब आपके माइंड में जो ऑब्सेसिव थॉट है, ये आपकी केवल कल्पना है कि ये गंदा है। और इसी काल्पनिक थॉट से आपके माइंड में डर उत्पन्न होता है, और इसी डर से चिंता उत्पन्न होती है। क्योंकि ये जो थॉट है, काल्पनिक थॉट है, इमेजिनल थॉट है, ये इमेजिनल थॉट क्या करता है, आपको ये गंदगी है, सच में गंदगी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, 100% आपको वो श्योरली फोर्स करता है कि जो ये कल्पना आपके माइंड में है वो सिर्फ कल्पना नहीं है, तो वास्तव है। ऐसा आपको आभास होता है, ऐसा आपको लगता है, और इसीलिए आपका ये यकीन हो जाता है कि हाँ, मेरे माइंड में ये थॉट आया ना, तो ये 100% सच है। और इसीलिए आप उन बातों को सच मान के एक्ट करने लगते हो, रिपीटेटिव बिहेवियर करने लगते हो। लेकिन आप समझो, जिस काम को सभी लोग कर रहे हैं और उनको चिंता नहीं हो रही, उनको कोई दिक्कत नहीं हो रही है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, लेकिन मुझे हो रही है, तो इसका मतलब है उनके माइंड में ये जो इमेजिनल थॉट है वो शायद नहीं होंगे। मेरे माइंड में जो इमेजिनल थॉट है, उन इमेजिनल थॉट के कारण, सिर्फ इमेजिनल थॉट के कारण नहीं, तो इमेजिनल थॉट को मैं वास्तव मानता हूं, सच मानता हूं, इसी कारण शायद मुझ में एंजाइटी है। हालांकि ये जो इमेजिनल थॉट है सभी के माइंड में आते हैं, कम ज्यादा आते हैं, उतने फ्रिक्वेंटली नहीं आते, लेकिन सभी के माइंड में थोड़े बहुत आते रहते हैं। लेकिन उन लोगों को ये बात पता होती है कि ये जो मेरे माइंड में इमेजिनल थॉट आया है, ये सच नहीं है, ये मेरी केवल कल्पना है। लेकिन जिन लोगों को इस तरह की समस्या होती है, चिंता की समस्या होती है, पैनिक अटैक जैसी समस्या होती है, या ओसीडी जैसी समस्या होती है, वो बाइफरकेट नहीं कर पाते हैं इमेजिनल थॉट में और वास्तविक थॉट में। उस समय बाद में वो बाइफरकेट कर सकते हैं, उनको उस अटैक के बाद में अगर आप पूछोगे तो वो बाइफरकेट कर लेंगे, लेकिन जब उनको चिंता उत्पन्न होती है उस समय वो बाइफरकेट नहीं कर पाते हैं कि ये जो मेरे माइंड में ऑब्सेसिव थॉट आ रहे हैं, ये वास्तविक थॉट है या मेरी कल्पना है। और इसी कारण गफलत ये होती है कि वो उसी काल्पनिक विचार को, उसी इमेजिनल थॉट को सच मान लेते हैं, और उसी के आधार पर वो रिपीटेटिव बिहेवियर करते हैं। तो अगर आपको ये रिपीटेटिव बिहेवियर और इस तरह के पैटर्न से बाहर निकलना है, तो अपने
इमेजिनल थॉट को पहले एक्सेप्ट कीजिए कि ये आपका केवल इमेजिनल थॉट है, ये वास्तविक विचार नहीं है, ये रियलिस्टिक विचार नहीं है, ये अचीवेबल विचार नहीं है, तो ये मेरे माइंड की सिर्फ कल्पना है। और माइंड अपने आप भी कल्पना कर सकता है। तो ये बात अगर आपने एक्सेप्ट कर ली, उसके बाद दूसरी स्टेप आपको ये करनी है कि रिपीटेटिव बिहेवियर को आपको होल्ड करना है कि ये जो मेरे माइंड में कल्पना है इसके हिसाब से मैं बिहेवियर नहीं करूंगा। ठीक है, एकदम से आपको स्टॉप करना पॉसिबल नहीं है, तो आप 10 मिनट स्टॉप करके देखिए कि ये मेरा इमेजिनल विचार है, तो इसके हिसाब से मुझे बिहेवियर नहीं करना है, तो मैं 10 मिनट होल्ड करता हूँ, बाद में 20 मिनट होल्ड करना है, बाद में 30 मिनट। इसकी तरह से आपका होल्डिंग का समय आपको बढ़ाते जाना है। कोई भी रिपीटेटिव एक्ट करने के पहले आप ये बात बार बार अपने माइंड में लाए कि ये जो मेरे माइंड में निगेटिव विचार आ रहे हैं, ये मेरी इमेजिनेशन है, मेरी कल्पना है, ये वास्तव नहीं है। इसीलिए इस थॉट को ज्यादा महत्व देना, इस थॉट के बारे में ज्यादा सोचना मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। तो इस विचार पर मैं बाद में विचार करूंगा, इस विचार पर अभी मैं कुछ बात नहीं करूंगा, इस पर मैं सोचते नहीं रहूंगा। तो ये टेक्निक यूज अगर आपने की तो इससे आपको जरूर बेनिफिट मिलेगा। अगर इस टेक्निक का यूज करने के बाद भी अगर आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलता हो, तो ये बात समझ लें कि आपको साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट को दिखाने की बहुत जरूरत है। तो आप जरूर उन लोगों को दिखाइए। ये वीडियो आपको कैसे लगा ये कमेंट्स में जरूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक करना और उन लोगों तक शेयर करना जिन लोगों को इस तरह की साइकोलॉजिकल हेल्प की जरूरत है, उन लोगों तक जरूर शेयर करना। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।